सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट एंड हमने कवर किए हैं इससे प्रीवियस वीडियो में आर्ग्यूमेंट्स के चारों टाइप। आज के लिए हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि फंक्शंस के अंदर यूज़ होता है। रिटर्न स्टेटमेंट का क्या काम है और हम इसको किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हम कुछ लगभग 2 से 3 एग्जाम्पल भी इसके देखेंगे डिपेंडिंग ऑन कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, एक थोड़ा मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी, एक थोड़ा हाई कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं हमारा रिटर्न फंक्शन। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड। ये हमारा प्रीवियस सेशन था जहाँ पे हमने क्वार्क्स कवर किया था एंड उससे पहले हमने यहाँ पे आर्ग्स कवर किया था। ओके, देखिए आर्ग्स में भी हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया था एंड वहाँ पे भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से ये आउटपुट निकाल के फंक्शन को पास करता है। तो ये आप उस वाले वीडियो में भी थोड़ा समझ पाएंगे, बट आज हम बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं। तो न्यू फाइल ओपन करता हूँ एंड नाम रखता हूँ रिटर्न v.py। सेव कर लेते हैं इस फाइल को एंड सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। तो देखिए इसका काम क्या है। इसका जो बेसिक काम है एक प्रोग्रामर के लिए, तो जब भी आप कोई फंक्शन लिख रहे होते हो तो इट गिव्स अ एग्जिट ट्रिगर। जबकि आप अपने फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करोगे, आप उसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो आप वो सब चीज़ें डिफाइन करोगे। तो इसका काम क्या होगा, जैसे ही कोई कंडीशन पर्टिकुलरली मीट होती है तो इट विल रिटर्न, और एग्जीक्यूट होती है तो इट विल रिटर्न यू द आउटपुट ऑफ दैट। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द exit trigger for function and return the value of any equation or it can be a formula, sorry about that। now ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन। ओके, एंड इसमें इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हमें जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि दिस विल बी दैट विल बी टू मच। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इसका एग्जांपल देखते हैं एंड समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। इसको मैं डेफिनेशन को एंटर करके यहाँ पे ले आता हूँ, तो दिस इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन। अब सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ जी, तो लेट्स से इसका जो हम एग्जांपल बनाएंगे वो हम थोड़ा जेनरिक एग्जांपल बनाते हैं, थोड़ा इजी वे में। तो लेट्स से आज हमारा दिन है वेडनेसडे, तो डेफ से हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को वेड फंक। तो हमने एक फंक्शन बनाया वेडनेसडे के नाम से एंड इसको हम सिंपल रखते हैं, हम आर्ग्यूमेंट कोई पास नहीं करेंगे, पैरामीटर कोई पास नहीं करेंगे अंदर, एंड रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं विच इज इक्वल टू 10 + 10 - 10। तो हमने ये रिटर्न स्टेटमेंट को ये वैल्यू पास कर दी। अब मैं सिंपल इसको लेट्स से प्रिंट कराता हूँ। देखिए प्रिंट क्या करूँगा, मैं अपने फंक्शन को प्रिंट कराता हूँ। फंक्शन को कॉल करूँगा ved_func एंड ये जो हमारे बाहर वाले ब्रेसेस हैं, ये वाला एंड ये वाला, ये हमने दिए हैं बिकॉज हमें प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ डालना है, और ये जो अंदर वाले ब्रेसेस हैं ये फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल हो गया। आपको इसकी कैलकुलेशन भी कोई टफ नहीं है, हम कर सकते हैं। 10 + 10 = 20 - 10 इज अगेन 10। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा आउटपुट आया है 10। तो बेसिकली इसने काम कैसे किया है, रिटर्न ने इसको वैल्यू दी है फंक्शन को रिटर्न करके, तो ये वैल्यू डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू की तौर पे असाइन कर दी गई है और हमने वो प्रिंट कराया तो ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट आ गई। ओके, तो दिस इज अ सिंपल वन। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। ओके, हमें ये क्वेश्चन, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि वी नीड टू कैलकुलेट द सर्कल एरिया। अब देखिए सर्कल एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है, वो होता है हमारा πr²। पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो चलिए उसके अराउंड कुछ बिल्ड करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं एंड फंक्शन का नाम रख देते हैं लेट्स से कैलकुलेटर, एंड इसके अंदर हम रेडियस देंगे। देखिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज πr²। तो हमें r की वैल्यू
पता होना ज़रूरी है। पाई की वैल्यू तो डिफाइन होती है, तो यहाँ पे हमने करा फंक्शन, इसके बाद कोलन दे के एंटर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो आएगा हमारा एरिया। ओके, अब एरिया में हम लगाएंगे सिंपल फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की पावर 2। फिर से एंटर करेंगे, यहां पे हम रिटर्न करवाएंगे एरिया की वैल्यू। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया। देखिए इंडेंटेशन प्रॉपर चल रहा है, ये हमारी लाइन यहाँ पे वो भी दिखा रही है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हो रहा है एरिया, एरिया का हमने फंक्शन भी बना दिया है एंड उसके अंदर हमने वैल्यू भी दे दिया। अब हमें रेडियस की वैल्यू पास करनी है एज अ पैरामीटर। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, लेट्स से हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम इस फंक्शन की वैल्यू असाइन करते हैं और बस आपको उसके अगेंस्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी और ये प्रिंट होकर आपको दिखाया। लेट्स से उसका नाम रखते हैं हम रिजल्ट। तो रिजल्ट इज इक्वल टू कैलकुलेटर फंक्शन, कॉपी करते हैं एंड इसके अंदर लेट्स से रेडियस, देखिए अब वो रेडियस मांग रहा है हमसे, तो रेडियस की वैल्यू हम रखते हैं लेट्स से 10। ओके, 10 रख लिया हमने। अब देखिए अभी भी अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये एग्जीक्यूट तो होगा बट वैल्यू प्रिंट नहीं होगी आपकी। इसको मैं आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं इस स्टेज पे। इसने 10 दे दिया आउटपुट में, ठीक है, बट अब हम इसको एक बार प्रिंट के थ्रू प्रिंट करवाते हैं एंड देन आपको पता चलेगा एक्चुअल वैल्यू क्या है। प्रिंट हमारे ब्रेसेस, उसके अंदर कोट्स। अब हम एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि हमें वैल्यूज रिजॉल्व करवानी है। तो एफ के अंदर हम डालेंगे द एरिया ऑफ अ सर्कल इज, यहां पे डालेंगे कॉलन एंड कॉलन के बाद हम डालेंगे यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट, क्योंकि वैल्यू रिजॉल्व कराने के लिए ये यूज होता है। एंड हमें रिजॉल्व किसकी वैल्यू करानी है, हमें रिजल्ट की वैल्यू, क्योंकि हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमने रिजल्ट को असाइन कर दी है। तो ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। अब मैं इस कोड को रन करने से पहले ऊपर वाले कोड को पहले कमेंट कर देता हूं, देखिए, ताकि सिर्फ हमारा वही वाला पीस ऑफ कोड रन हो। राइट क्लिक करता हूं, रन पाइथन। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 314। ओके, इसको मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पे प्रॉपरली विजिबल है, द एरिया ऑफ सर्कल इज 314, मतलब हमने कॉल करा उसको और उसने जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई थी वो दिखा दी। अब एक बार मैं आप लोगों को ये कोड भी थोड़ा सा गो थ्रू करवाता हूं। देखिए कोड को गो थ्रू करने से पहले क्लीन कर लेता हूं स्क्रीन को। हाँ जी, तो सबसे पहले लाइन नंबर 10 पे हम क्या कर रहे हैं, ये है हमारे फंक्शन की डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, उसका आंसर होगा ये कि ये है हमारी फंक्शन डेफिनेशन। ओके, अब लाइन नंबर 2 पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमारी हो रही है कैलकुलेशन। अब रिटर्न स्टेटमेंट, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया, रिटर्न स्टेटमेंट का काम क्या है, जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो इस वैल्यू को वहां पे उसको पेस्ट करके देना। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इट विल सेंड द वैल्यू टू द नेसेसरी एरिया व्हेन एनीबडी इज कॉलिंग दैट फंक्शन। ओके, तो ये कॉलिंग द फंक्शन पर बेस्ड होता है और ये वहां वैल्यू आ जाएगी इसकी। ओके, थोड़ा सा मैसी है बट प्लीज इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वैल्यू प्रिंट करा देगा एंड देन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम सिंपल कॉल कर रहे हैं अपने फंक्शन को हमने कॉल किया तो यहां पे इसने वैल्यू तुरंत असाइन कर दी एंड प्रिंट स्टेटमेंट, दिस इज आवर आउटपुट। तो यहां पे लाइन नंबर 15 पे हम आउटपुट करा रहे हैं। एफ स्ट्रिंग का हमने यूज किया है क्योंकि हमें वैल्यू अंदर रिजॉल्व करानी है रिजल्ट की। तो इस तरह से पूरा ये जो रिटर्न फंक्शन है ये हमारा फंक्शन काम करता है। ओके, सो पेन में कर देता हूं बंद एंड so that's the end of this video. Please subscribe to my channel and please share with your friends so that I can also get some boost and मैं इससे अच्छे वीडियोस और बेटर क्वालिटी के साथ आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। Thank you so much. Please subscribe.